पेरेंट्स, मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली पहले सानवी के यूनिट टेस्ट थे, फिर उसके बाद समर वैकेशन पड़ गया था और समर वैकेशन में हम सानवी को उसकी नानी के घर और प्लस मतलब उसकी दादी के घर और उसकी बुआ के घर और उसके चाचा के घर, हम मतलब अलग अलग जगह पे उसको लेके गए ताकि उसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहे और वो जो भी वहाँ पर मतलब जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ घुले मिले, उनके साथ मतलब एक होता है ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो कि हाँ मतलब ये भी मेरे रिलेटिव्स हैं और मुझे इनको भी जानना है। साथ में प्लस कम्युनिकेशन भी बढ़ता है और एक होता है कि बच्चा सोशलाइज भी होता है। तो वही सब बिज़ी थे थोड़ा हम, तो इसीलिए मैंने सानवी का वीडियोज़ नहीं डाल पाया और उससे पहले उसके यूनिट टेस्ट थे तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सानवी के, तो हमें खुशी है कि मतलब सानवी मतलब और बच्चों के लेवल तक जा रही है। हालांकि सानवी को हमने काफ़ी आगे तक उसको मतलब उसका LKG UKG तक हमने उसको कवर अप करवा रखा है, उसको सम करवा दिए, जो कि अभी नर्सरी में तो स्टार्ट ही नहीं होते हैं। नर्सरी में तो वही ABCD वगैरह ट्रेसिंग वगैरह वही चलती है। मगर हमें खुशी है कि सानवी ने और बच्चों के साथ अपना लेवल दिखाया और ऐसे नहीं कि और बहुत उसके मतलब टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है कि ऐसे नहीं कि सानवी ने पूरी बुक्स एक दिन में भर दी हो, क्योंकि उसे A to Z पूरा प्रॉपर आता है। तो हम डेली देखते हैं कि हाँ कहीं सानवी ने ऐसे तो नहीं कि एक पेज लिखाया हो, केवल आज A लिखना है और सानवी पूरा लिख के आ गई हो, तो वो चीज़ भी नहीं है। और ये जो मेरा वीडियो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा हम पहले मतलब सानवी से पहले हमारी क्या लाइफ थी और सानवी के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कितने अप्स एंड डाउन्स आए और अभी हम मतलब क्या हमारा अभी चल रहा है सानवी के साथ में, तो वो सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। मगर हो सकता है वीडियो बड़ी हो तो मैं मे बी इसे 2 पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि एक सानवी से पहले का जो हमारी लाइफ का था साइकिल और प्लस जो सानवी के होने के बाद स्टार्ट हुआ और अभी जो चल रहा है उसे मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा आपको कि अभी क्या चल रहा है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए कि हम सानवी के साथ में क्या काम कर रहे हैं और हमारी लाइफ कैसे थी और अभी हम कैसे हो गई है, चेंज हुई है और अभी मतलब हमें कैसा फील हो रहा है कि हम मतलब क्या कर रहे हैं फील सानवी के लिए और अपनी लाइफ के लिए कि हम पहले क्या करते थे और अभी हम क्या कर रहे हैं। मे बी सबकी लाइफ में ऐसी होगा, जिनके भी स्पेशल किड्स होंगे कि वो यही सोच रहे होंगे कि पहले लाइफ में क्या था और अभी क्या है। मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब लाइफ की जो सानवी के साथ अभी हमारी जर्नी चल रही है तो वो कैसे चल रही है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और ये सब वीडियोस भी थी मेरे पास में जो हमने सानवी के साथ में या उससे पहले सानवी से पहले हमारी जो लाइफ थी, तो मैंने वीडियो जानबूझ के नहीं डाली क्योंकि बहुत और भी लेंथी हो जाता वीडियो, तो फिर वो थोड़ा बोरिंग सा भी हो जाता है यार कि अपनी लाइफ का दिखाने लग गए हैं ये। तो मैं केवल फ़ोटोज़ डाली हैं तो वो नॉर्मली वीडियोस की तरह चलेंगी और मैं बताता रहूँगा कि हमने मतलब क्या क्या करा और अब हम क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर। सानवी से पहले जो हमारी लाइफ चल रही थी उसमें हम मतलब हर जगह घूमते थे, हर जगह जाते थे, ऑफिस से छुट्टी वगैरह लेके। दोनों हम एक ही ऑफिस में काम करते थे और फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ हर इन्जॉयमेंट, हर तरह का इन्जॉयमेंट करना, अपना घूमे, अपना मतलब ऑफिस भी करा और फ्रेंड्स के साथ जो मतलब एक नॉर्मल लाइफ्स होती हैं, तो कोई ऐसा मतलब एडवेंचर हमने छोड़ा नहीं कि जो नहीं किया होगा। स्कीइंग है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग है या पैराग्लाइडिंग है, हर एक एडवेंचर किया। तो ये तो था सानवी से पहले की हमारी लाइफ जो हमने एंजॉय की। ये छोटी छोटे फ़ोटोज़ उठा के आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो उसके बाद जब मतलब
जब हम सानवी हो गई तो उसके बाद मतलब एक नहीं उसके सानवी मतलब जब हमारी शादी वगैरह हुई थी तो उसके बाद शानवी शादी के बाद हम मतलब फिर उसके बाद भी हम काफ़ी टाइम घूमे फिरे। तो शादी के 2 या 3 साल बाद शानवी हुई और फिर शानवी के उसमें हम बिज़ी हो गए पूरा प्रॉपर शानवी के उसमें। शानवी के मतलब स्माइल वगैरह सब कुछ प्रॉपर। शानवी बहुत क्यूट थी। उसे सचिन बोलते थे बचपन में क्योंकि उसके बाल इतने करली थे कि उसको सचिन ही बोलते थे मोस्टली। और प्लस क्यूट तो बहुत थी शानवी, प्लस आई कांटेक्ट उसका प्रॉपर था। उसकी स्माइल, सबको देख के स्माइल करना। फिर हुआ ये कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो जॉब करते थे और शानवी को बस उसके बाद मोबाइल दे दिया। उसकी नानी उसे देखती थी, नानी को भी जितना आता था उन्होंने किया, खाना पिलाना, पॉटी वगैरह सब वो सब उन्होंने किया नानी ने। मगर एक जो होता है कि उससे बातचीत वगैरह वो नहीं कर पाई नानी। और जब शानवी 1.3 ईयर्स की थी तब हम उसे लेके गए थे डॉक्टर के पास स्पीच के लिए। तो उन्होंने लाइटली बताया कि ऑटिज़म है बच्चे को। और जब हमने 2.7 ईयर्स में फिर दोबारा लॉकडाउन के टाइम पे करा तो ये ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हुआ था उस वक्त, तो वर्क फ्रॉम होम में कर रहा था। फिर हम गए थेरेपी सेंटर, उसकी थेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट हुई पिक्चर्स से, पोस्टर से। तो हम देख रहे थे मतलब कि हर चीज़ उसे बताया जाता था कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके से पोस्टर्स, कार्ड्स, पिक्चर्स से थेरेपी स्टार्ट हुई। और बीडिंग, पजल्स जो मतलब नॉर्मली स्टार्टिंग में चलता ही है कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ होती है, हर एक चीज़ कि खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी हो मतलब। तो ये सब नॉर्मली सब बच्चों के साथ में होता है। और धीरे धीरे शानवी मतलब काफ़ी, शानवी का ब्रेन बहुत साफ था और धीरे धीरे शानवी मतलब काफ़ी अच्छा करने लग गई थी। और 3 या 4 मंथ्स में आफ्टर उसमें मतलब इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आने शुरू हो गया। उसके बाद शानवी ने खुद से मतलब सबसे पहला जो वर्ड लिखा, ए लिखा, तो बहुत हमें खुशी आई और खुशी हुए हम भी बहुत कि शानवी ने लिखा। उसके बाद शानवी स्टार्टिंग में शानवी थोड़ा मतलब डरती भी थी तो, लेकिन हमको एक चीज़ ये था कि शानवी को हम थेरेपी तो करवा रहे हैं लेकिन हमें उसे सोशलाइज भी करना था, इसलिए हम उसे बाहर भी लेकर गए। पहले देखो यहाँ पर वो पानी में थोड़ा डरती थी पानी में जाने से, तो उसको चाहे वो दिवाली सेलिब्रेशन हो हमने वो भी किया शानवी के साथ में, चाहे वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या शानवी का खुद का सेलिब्रेशन हो वो भी किया, और चाहे उसे आउटिंग कहीं घुमाना फिराना। क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि केवल थेरेपी से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, उसको आउटिंग ज़रूर कराना है। और साथ में हम अपने भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं शानवी को देख रेख के चक्कर में, शानवी को थेरेपी करवाने के चक्कर में उसकी मम्मा किसी मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो कि भाई बच्चे में ही चला गया, हम पहले कैसी लाइफ जी रहे थे और अब एकदम से कैसा हो गया। इसलिए उसकी मम्मा को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी था। तो शानवी को फर्स्ट बर्थडे में शानवी ने बहुत, सेकंड बर्थडे में शानवी ने बहुत वो किया, मतलब वो रोना शुरू कर दी और बलून फूटा और बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने उसमें भी काम किया उसके कि किस तरह से वो काम करना है। और यहाँ पर आगे देखना इस स्लाइड में शानवी साइड बैठी है क्योंकि वो डर रही है, पानी में नहीं जा रही थी। हम उसे उसकी मम्मा के साथ ज़बरदस्ती पानी में भेजा तो वहाँ पर वो रो रही है, देखो मम्मा के साथ में। लेकिन फिर उसके लिए मैं ये बाथ टब लेकर आया, तो इसमें काफ़ी गहरा होता है ये भी। उसके बाद देखो क्या इम्प्रूवमेंट आया है। हमने कुछ नहीं किया, बाथ टब घर पे करा, उसके बाद देखो शानवी कितना एंजॉय कर रही है। हमने कुछ नहीं, कहीं पर ना स्विमिंग सिखाई ना कहीं, और अब खुद उसके कमर से ऊपर पानी है लगभग, और हमने बिल्कुल छोड़ दिया उसे फ्रीली और उसने फुल एंजॉय किया उस पानी में। और यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा में हमने बैठना उसे सिखाया कि कैसे बैठना है, पकड़ के बैठना है यहाँ पर। और अगर होटल्स वगैरह में जा रहे हो, जो मेन होता है कैसे खाना है वहाँ पर सबके साथ में। प्लस अगर हेयर कटिंग की है उसके बाद में हम उसे लालच देते थे कि आइसक्रीम। प्लस हमको शानवी को अब एक लाइव भी दिखाना था। एनिमल्स उसने पिक्चर्स में ही देखे थे, हमने लाइव में उसे दिखाना शुरू किया। जू लेकर गए कि ये लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है,
सब कुछ उसे लाइव दिखाया। फिर उसके बाद क्योंकि होता है कि अब मतलब नॉर्मली पिक्चर्स देख रहा है बच्चा, तो लाइव उसे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मेट्रो में हम उसे लेकर गए हैं और हमें बताना था उसे कि कैसे खड़े होते हैं मेट्रो में, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, सीट नहीं मिलेगी, बच्चा तो ऐसे पकड़ के खड़ा होना है, और प्लेटफॉर्म पे कैसे चलना है। उसके बाद ट्रेन में कैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता था हमको। और अगर होटल में जा रहे हो तो वेट करना है, जब वेटर आएगा तभी आपके लिए सर्व होगा, ऐसे नहीं कि किसी और की प्लेट से। स्टार्टिंग में सानवी करती थी कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो छीन लेना, और ये सानवी का रूटीन हमने सेट किया कि सो के उठी और फिर उसके बाद अपना ब्रश वगैरह किया। ईच एंड एवरीथिंग आपको बच्चे के साथ में सब करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ें। ऐसे नहीं कि बस थेरेपी करवा दी, 1 घंटे थेरेपी क्लास गई और हो गया, वो चीज़ नहीं है। आपको सब उसको सिखाना पड़ेगा। मैं कई पेरेंट्स का देखता हूँ, सुनता हूँ कि भाई घर में बैठा दिया बच्चे को कि कहीं बाहर वाला कोई देखेगा, ये करेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, बाहर वाला देखेगा क्या करेगा। आप जब तक बच्चे को बाहर लेकर नहीं जाओगे, बच्चा वो चीज़ सीख ही नहीं पाएगा एनवायरनमेंट के बारे में, कि कहाँ पर उसे क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है। तो उसे बाहर लेकर ज़रूर जाएँ। और एक्टिविटीज़ वगैरह तो अपनी जगह में है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ कि बस कि नॉलेजेबल एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़, मगर मैं सानवी को प्रॉपर इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप भी अपने बच्चों के साथ उसकी इंडिपेंडेंसी पे काम करें, क्योंकि नॉलेज बच्चे का ब्रेन है, इसीलिए तो उसे वो सब चीज़ें पता है, वो सब चीज़ें कर रहा है। और अगर ब्रेन ही नहीं होता, ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर पाता, तो वो सब चीज़ें वो कर ही नहीं पाता बच्चा। सानवी मैथ्स के सम कर रही है, माइनस कर रही है, सब्सट्रैक्ट कर रही है, और ये यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो कि वो जो भी मतलब मिसिंग है वो सर्च करके उस पर सर्कल कर रही है। ये सब क्या है? ब्रेन तो है। अगर ब्रेन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा सानवी को कि यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ ऊपर पिक्चर्स में शो हो रहा है, नीचे मिसिंग है, क्या डिफरेंस है कुछ। तो ये सब चीज़ें वही है। अगर बच्चे में ब्रेन है, आपको उसके साथ काम करना है। उसका केवल यही है कि ब्रेन कैसे प्रोसेस होगा, कैसे काम करेगा, वो चीज़ नहीं है उसके पास में कि मुझे ये कैसे करना है। उसे आपको बताना पड़ेगा, आपको उसे लेके जाना पड़ेगा बाहर कि भाई यहाँ पर ऑटो में ऐसे बैठते हैं, यहाँ पर अपनी बारी का वेट करते हैं होटल में जाके कि आपके लिए आएगा, मम्मा लेके आएगी या वेटर लेकर आएगा या पापा लेकर आएंगे या कोई भी भैया लेकर आएगा, बहन लेकर आएगी, तभी तो बच्चा सीखेगा। स्टार्टिंग में हम लेके जाते थे होटल में, सानवी दूसरे की आइसक्रीम या दूसरे की कोल्ड ड्रिंक्स लेने भाग जाती थी। क्लॉक देखो। तो अगर आप बच्चे को वहाँ पर डांट दोगे और फिर अगले दिन से आप लेकर ही नहीं जाओगे, तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि बच्चा वो सीख ही नहीं पाएगा। अगर ये मान के चलो आपका नॉर्मल बच्चा है और वो भी इस तरह की हरकत करेगा, तो क्या आप उसे लेकर नहीं जाओगे? आप लेकर जाओगे, उसे बताओगे घर पे कि नहीं बच्चा ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी और का है, आपके लिए मम्मा लेगी या पापा लेंगे। लेकिन आप उसको एक बारी में समझा सकते हो, लेकिन आपको स्पेशल बच्चे को हो सकता है 2 बार लग जाए, 3 बार लग जाए वो चीज़ समझाने में, 10 बार लग जाए, मगर उसे लेकर जाना है, अगर उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। और अगर नहीं करना है ये सब चीज़ें, तो थेरेपी भी फिर मत करवाओ, फिर रहने दो, घर पे ही रहने दो बच्चे को। अगर उसे घर के अंदर ही रखना है तो फिर थेरेपी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल थेरेपी है उसकी इंडिपेंडेंट उसे बनाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए, वो यही सब है कि उसे बाहर के माहौल में लेके जाओ, उसे इंडिपेंडेंट रहने दो कि हाँ और दूसरे क्या काम कर रहे हैं और उसे भी सेम वैसे ही काम करना है। यकीन मानो, नहीं बच्चों पीछे का बैकग्राउंड मैं बहुत सी वीडियो बनाया हूँ हाइपर एक्टिव के ऊपर, मगर मैं यही बोलूँगा कि कुछ काम नहीं आएगा आपका। हाइपर एक्टिव के लिए कोई भी एक्टिविटी करवा लो, कुछ काम नहीं आएगी, आपका बच्चा हाइपर रहेगा ही। हाँ, अगर तुम उसे दवाई दोगे तो वो दवाई सीधे माइंड पे इफेक्ट करती है, तो वो सुस्त हो जाएगा। मगर आप कोई सी भी एक्टिविटी करा लो, बच्चे का हाइपरनेस कम नहीं होगा जब तक कि आप उसे बाहर लेकर नहीं जाओगे। मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन अब मुझे खुद समझ आया जब सानवी 5 साल की हो गई कि हम उसे जब बाहर बहुत लेके गए, उसका दिमाग इतना अंडरस्टैंड करने लगा कि हाँ दूसरे बच्चे कैसे बैठे हैं शांत, तो मुझे भी ऐसे ही बैठना है। इवन हॉस्पिटल में भी आधा 1-1 घंटा वेट करने के लिए बैठ जा रही है, और कहीं पर भी अगर ट्रेन में है या बस में जा रही है आराम से बैठ जा रही है। और उसकी हाइपरनेस
बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए जो पहले 90 to 100% उसकी हाइपर एक्टिव थी सानवी, वो अब मे भी शायद 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, क्योंकि वो इतना समझ चुकी है मुझे कहाँ जंप करना है, कहाँ मुझे भागना है, कहाँ पर मुझे कैसे करना है। बाकी सिखाना तो आपको हर चीज़ सिखाना ही पड़ेगा बच्चे को, आगे इन फ्यूचर में पूरा सब कुछ सिखाते ही रहना पड़ेगा। और आगे की इमेज में आप देखोगे होली में बहुत इन्जॉय किया सानवी ने, हमने भी इन्जॉय किया सानवी के साथ में। सेलिब्रेट करना हर चीज़ उसे पता होना चाहिए। और ये ब्रेन गेम्स है, जो भी पजल्स वगैरह जोड़ने में सानवी को हमने बताया। फिर स्कूलिंग का उसका स्कूल के लिए हमने उसे करा, क्योंकि उसकी हाइपर कम हो गई थी। उसे मॉल ले जाना हो, मॉल में भी लेकर गए उसे। और ये खुद से उसके अंदर आया है ड्राइंग का, तो बहुत अच्छी मतलब मे भी हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि ड्राइंग अच्छी कर रही है शानवी। और ये उसने एक आइसक्रीम वाला बनाया है, कैंडीज़ बेच रहा है। और यहाँ पर होम तो हमने लिखा, लेकिन यहाँ देखो उसने दिन का बनाया है तो सन बनाया है, और नाइट का बनाया है तो मून और स्टार बनाया है। ये हमने उसे बताया नहीं है। घूमने का भी बहुत शौक़ है उसे, गॉगल खुद लगाया उसने। पढ़ाई भी हम उसकी प्रॉपर करवाते हैं। और शानवी स्कूल भी बहुत अच्छे से जाती है, स्कूल में भी काफ़ी अच्छे से रह रही है फ़िलहाल अभी तक। तो ये उसके स्पीच के लिए जो आगे हम स्पीच के पे काम कर रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग पे, तो वो इस तरह के कार्ड्स हैं। प्लस सानवी के साथ हम इंजॉय तो कर रहे हैं हर चीज़ का, उसको हर एक्टिविटी में उसको भाग लेना है, चाहे वो कुछ भी हो, स्कूल में क्राफ्ट्स हो या कुछ भी, इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी हो। ये देखो हॉस्पिटल में बैठी है ये चुपचाप, मॉल में अपना चुपचाप से खड़ी है। पहले यहाँ पर हम चिल्लाते रह जाते थे, पकड़ना पड़ता था। ये देखिए होटल में आराम से कोल्ड कॉफ़ी पी रही है, योगा डे के सामने योगा कर रही है, मे भी शायद बैक साइड में हो कहीं पर। और ये राधा बनी है यहाँ पर जन्माष्टमी में। यहाँ स्कूल में मैंगो, और ये मॉल में अपने सामान की शॉपिंग करनी हो तो मॉल में। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको बच्चे को ये सब चीज़ करवाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। ले जाते हुए सानवी की मम्मा ने उसे 2 बार गिरा दिया था स्कूटी से। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने वहाँ ऑफिस में बोला कि मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, मगर उन्होंने नहीं माना। तो मैंने जॉब छोड़ी और फिर हमने सानवी पे पूरा फोकस किया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई सब जॉब छोड़ के बैठ जाओ और बच्चे पे ही काम करो। सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हमारा केवल एक ही बच्चा है सानवी, तो हम उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये रिस्क भी लिया है और हम खुश हैं कि हम सानवी पे काम कर पाए और अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और हम भी खुश हैं, सानवी भी खुश है हमारे साथ में। और हर एक सेलिब्रेशन छोटा मोटा चलता रहता है। और देखते हैं आगे कहाँ तक ये जर्नी चलेगी, क्योंकि जर्नी तो बहुत बड़ी है पूरी। अभी आपने देखी सानवी के साथ हमारी कैसी जर्नी चल रही है, सानवी के ऊपर हमने क्या काम किया और क्या रिस्क लिया है सानवी के लिए हमने। और हम खुश भी हैं कि इम्प्रूवमेंट भी आया है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रिज़ल्ट्स नहीं मिला, हमने रिस्क लिया और रिज़ल्ट नहीं मिला। हमने रिस्क लिया और रिज़ल्ट मिला। मैं लेकिन किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप सब भी इस तरह से करो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। हर किसी की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होगी, हो सकता है उसका और भी बच्चे हों या कुछ भी फैमिली मैटर हो, कुछ भी। हमने अपने रिस्क पे ये सब किया। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल तो थोड़ा दिक्कत तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग तो चाहिए अपने हाथ में। क्योंकि सानवी की फ़ीस है, चाहे वो स्कूल नॉर्मल स्कूल में जा रही है मेन स्ट्रीम में, या फिर वहाँ लतिका रॉय में जा रही है, दोनों जगह की फ़ीस है। प्लस आने जाने में भी काफ़ी कन्वेंस का काफ़ी खर्चा होता है, तो वो सब। और प्लस हम यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ
क्या काम कर रहे हैं और अब हमारी लाइफ किस तरह से जा रही है। होता है अप्स एंड डाउन्स तो हैं ही थोड़े बहुत कि चलता ही है, क्योंकि आपने मतलब एक आईटी कंपनी छोड़ के जहाँ पर हम दोनों की सैलरी अप्रॉक्स 50-60 के आसपास आ रही थी दोनों की सैलरी, वो हम छोड़ के अब हम सानवी के साथ काम कर रहे हैं। जितना भी मतलब इकट्ठा था, बैंक बैलेंस था, सब ख़त्म। ऊपर से एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, वो भी सेल की, वो सब भी सानवी के लिए मतलब सुकन्या योजना में उसके लिए मैंने वो फ़ंड रख दिया है पैसा। तो प्लस जो कुछ था वो उसकी थेरेपीज़ वगैरह पे गया। पहले प्राइवेट में काफ़ी करवाया मैंने उसे, करीब अप्रॉक्स 10 to 11 मंथ्स करवाए, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ा वो सब मतलब वहीं से अब तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप सब भी इस तरह से कुछ करो। मैं केवल ये बताया हूँ कि हमारी लाइफ कैसी है और हमारी लाइफ कैसी चल रही है और हम मतलब क्या कर रहे हैं आगे जाके, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस सानवी के साथ सानवी भी क्या कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हमको मिला है सानवी पे। वो टॉयलेट प्रॉपर 100% ट्रेंड हो चुकी है, अपना पॉटी जाना, पॉटी वॉश करना और सब कुछ मतलब वो करने शुरू कर दिया उसने। और जो उसका पानी का डर था वो भी ख़त्म हुआ, वो भी उसने अपना जो भी है स्विमिंग क्लास तो हमने नहीं डाली, बस थोड़ा बहुत कई बार जो देहरादून वगैरह में रहते हैं यहाँ पर उनको पता होगा सहस्त्रधारा वगैरह यहाँ पर है जगह, तो वहाँ पर जाके अपना सानवी स्विमिंग वगैरह कर लेती है। क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग क्लासेस के भी 5,000 to 7,000 चार्जेस हैं, जो कि मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में अब तो अफोर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि अब इनकम हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ से हमारी इनकम हो रही है और कैसे हो रही है। तो और लेकिन हम खुश हैं फिर भी, क्योंकि सानवी पे अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमको। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सानवी 100% ठीक हो गई है, और ये मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आप ये भी मत सोचना कि किसी के भी बच्चे 100 जिनके भी स्पेशल नीड्स हैं, मैं ऐसे भी नहीं कि ये मत बोलना कि मैं कैसे ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ये चीज़ ऑटिज़्म 100% क्यूरेबल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है, चाहे वो थेरेपिस्ट है या कोई यूट्यूबर है, कि भाई 100% ऑटिज़्म सही, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो 100% झूठ बोल रहा है। ऑटिज़्म 100% क्यूरेबल नहीं है। केवल बच्चा अपने इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सकता है, और उसके लिए भी आपको वही सब काम करना पड़ेगा। उसको हर चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी, हर बात उसको, जो चीज़ मतलब कन्वर्सेशन होता है वो भी आपको सिखाना पड़ेगा कि किसी ने ये पूछा तो आपको क्या जवाब देना है, किसी ने ये पूछा तो आपको क्या बोलना है। प्लस आप उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो बच्चा फिर क्या है कि अगर उसका माइंड इतना डेवलप हो गया और ब्रेन डेवलप हो गया, प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो गई धीरे धीरे, तो वो फिर तब खुद से वर्ड पकड़ना शुरू करेगा। सानवी ने भी सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया है कि मुझे छत में जाना है। ये हमने नहीं सिखाया कि छत में, तो उसके जैसे गई रिलेटिव्स के यहाँ गई और बोला कि भाई चलो छत में चलते हैं, सब छत में जाते हैं, छत में जाना है, चलो 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 छत में जाना है। उसने सुना वो चीज़ और उसने वर्ड पकड़े और सेंटेंस बनाना शुरू किया कि छत में जाना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं कि जितना बच्चे दूसरे के साथ में होगा, गेट टुगेदर उसका बढ़ेगा, सोशलाइज होगा, वहाँ से वो स्पीच सीखेगा, सेंटेंस पकड़ेगा, अपने सेंटेंस बनाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि कोई थेरेपिस्ट अगर बोल रहा है 100% मैं सही कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब झूठ है। वो सब आप जाओ थेरेपिस्ट के पास में, वो तो जाना ही है। खैर, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते हो, चाहे मैं बता रहा हूँ या कोई भी बता रहा है कि भाई ये एक्टिविटी करवा लो,
लेकिन बच्चे में कई चीज़ें ऐसी आती है कि टेंट्रम्स आते हैं, वो केवल वो वहाँ पर थेरेपिस्ट ही बता सकता है, जिसने वो कोर्स ले करा हुआ है, जिसने वो डिग्री ले रखी है कि बच्चे के साथ में उस वक्त कैसे काम करना है। एक चीज़ और है, मेरा वीडियो ना डालने का इतने दिन से क्योंकि एक पेरेंट्स ने मुझसे कहा, मैं बहुत अच्छा मैं उन्हें पसंद करता था क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ भी वीडियो बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन कमेंट करके बोला कि सर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आपके 4000 हावर्स हो गए, 4000 क्या हावर्स या जो भी होगा, ठीक है। मैंने बोला क्यों, कि नहीं उसके बाद पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है। यार मैंने बोला भाई ये सब चीज़ें पैसे के लिए नहीं है। अगर मुझे ये सब चीज़ पैसे के लिए करनी होती मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालना शुरू कर देता। दूसरी चीज़, मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाता ही नहीं। मैं अपने बच्चे को दिखा के क्यों वो फिर अर्निंग करना चाहूँगा वहाँ पर। मेरा अगर सब्जेक्ट होता तो मैं उनको फिर भेजा भी लिंक अपना। मैंने बोला ये देखो, जब सानवी नहीं हुई थी तो या सानवी छोटी थी तो रोपो समय मैं वीडियो बनाता था और हस्बैंड वाइफ हम दोनों, और मैंने लगा कॉमेडी वीडियो बनाते थे तो उस पर गोल्ड मिला हुआ था मुझे, तो वहाँ पर अर्निंग भी होती थी। मैंने बोला अगर मुझे वीडियो बनाना था तो मैं सब्जेक्ट ये रखता, ब्लॉग बना लेता या कई चीज़ें जो पैसा कमा रहे हैं कई तरीके से। मैंने बोला यहाँ पर ये मुझे बहुत मतलब एक फ़ील हुआ कि इस तरह का मतलब सोच है उस मैम की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। प्लस एक सर ने और मुझसे बोला कि आपको क्या पता कि आप बस सानवी का दिखा रहे हो ये वो वगैरह वगैरह, सानवी इतना कुछ नहीं है, इसको ऑटिज़म वगैरह। तो मैंने आपने शायद देखा होगा एक वीडियो मैंने डाला था कि सानवी का सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था, जिस वीडियो में मैंने बोला था कि सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उस वीडियो में मैंने सानवी का बताया था। तो सानवी का जो पहले की रिपोर्ट थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि सानवी को पहले जो डायग्नोस हुआ था वो हुआ था मॉडरेट प्लस ADHD, ठीक है। और उसमें था शायद मेरे ख्याल से 60 to 70% उसमें ऑटिज़म आया था उस टाइम पे, जब 2.7 ईयर्स या 6 ईयर्स की थी सानवी। और बिल्कुल हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं सानवी सानवी सानवी, कोई मतलब नहीं है, क्या देखना क्या नहीं करना, अपना उधर कर रहे हो, कभी उधर कर रहे, कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही है। तो मैं नहीं चाहता था उन सर को हेट करना, मतलब उनको, लेकिन एक फ़ील आ जाती है क्योंकि हम सब जितने भी स्पेशल किड्स के पेरेंट्स हैं, सबके बच्चों में कुछ ना कुछ मतलब है कि यार किसी के बच्चे कुछ ज़्यादा होंगे, किसी के बच्चे कम होंगे, किसी के बच्चे बिल्कुल कम होंगे। प्लस दूसरी चीज़ है, उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा भी, लेकिन सीखेगा कब, जब आप बच्चे पे काम करोगे उस हिसाब से तो सीखेगा ही सीखेगा कि बच्चे का मतलब ऑटिज़म लेवल कौन सा है। लेकिन बच्चे पे आप काम क्या कर रहे हो। कई होते हैं कि थेरेपी सेंटर लेके चले गए और 1 घंटा वहाँ करवाया, घर आए, अपना बस आराम से फिर अपने काम में लग गए, वीडियो देखा, नाटक देखा और ये देखा और खाना वाना बनाया, खाया, थोड़ा गपशप मारी अड़ोस पड़ोस में, हो गया। या कोई और बच्चा है तो उसका होमवर्क वगैरह करवाया, हो गया। और ये वीडियो डालने का मोटिव मेरा यही है कि हम कितना टाइम बच्चे को दिए हैं अपनी, मैंने जॉब छोड़ के, और ये वो सर भी अगर वीडियो देखेंगे तो सुन ले, अपनी जॉब छोड़ के बच्चे पे काम किया। क्योंकि मैंने ऑफिस में ये बोला कि मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, वाइफ सानवी को लेके नहीं जा पाती है, उसने 2 बार बच्चे को गिरा दिया स्कूटी से। उन्होंने सिंपल सा कहा हमें आपके बच्चे से कोई मतलब नहीं है, आपको काम करना है तो करो, नहीं तो अपना देखो। और मैं वहाँ पर 10 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, तो 10 ईयर्स वाले को जब इस तरह से बोला गया तो समझो क्या वैल्यू है हमारी प्राइवेट में काम करने की। और किस लिए मैं वहाँ पर काम कर रहा था, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए। बच्चा सेफ़ नहीं है, प्लस वाइफ उसे गिरा दे रही है। मैंने बोला तुम रखो अपनी जॉब अपने पास, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मैंने बच्चे पे ध्यान दिया, बच्चे के साथ काम किया, लग के काम किया दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और रिज़ल्ट मिला। और मैं यही चीज़ उन सर को मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने काम किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया आप भी जॉब छोड़ के काम करना शुरू कर दो, मगर हमने काम किया है बच्चे के ऊपर पे, तभी ये रिज़ल्ट्स आया है। और अगर ऑटिज़म है तो ऑटिज़म का मतलब ऑटिज़म,
बच्चे पे काम नहीं करोगे तो कभी रिजल्ट्स नहीं आ सकता, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे वो सीवियर लेवल का बच्चा हो। जब काम करोगे तभी रिजल्ट्स आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था। वीडियो लेंथी हो गया है, मैं ना करते हुए भी ये बताना पड़ा, और क्योंकि ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत थी मुझे। और प्लस हो सकता है कई भाई लोग या पेरेंट्स स्किप करके देखें, तो वो मुझे अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, स्किप करके देखो या कुछ भी करके देखो। क्योंकि एक मैम ने मुझसे सिंपल सा जो मैंने बताया था कि सिंपल बोल दिया उन्होंने कि पैसा कमाने के लिए, तो मेरा इसलिए अब मन भी नहीं करता है खैर वीडियो बनाने का भी, क्योंकि जब सोच भी इस तरह की रहेगी तो फिर फ़ायदा नहीं है वो चीज़ करने का भी। तो जिनको लगता है कि कुछ मैं बता रहा हूँ नॉलेजेबल, वो लाइक भी करना, जिनको लगता है कि ऐसी है तो कोई बात नहीं। मगर हम खुश हैं कि सानवी बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही है और हमारी ये जर्नी चलती रहेगी, हम सानवी के साथ में काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।